विधान परिषद के इस पराक्रम युद्ध में भाजपा का परचम बुलंद हुआ है, तो दूसरी तरफ प्रतापगढ़ में एक बार फिर से बजा है राजा भैया का डंका। विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद की जंग में भी साफ हो गया है कि कुंडा के राजा का बरकरार है जलवा। प्रतापगढ़ में फिर बजा राजा भैया का डंका। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुंडा के राजा का बरकरार है जलवा। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में जब सूरमाओं की आंधी चलती है तो बड़े बड़े दुर्ग ढह जाते हैं, अभेद किले धराशायी हो जाते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के चुनावी मुकाबले में भी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का सिक्का जमा रहा। करीब 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो चला है प्रतापगढ़ की राजनीति में राजा भैया का दबदबा कायम है। नया है तो ये कि अब उनकी सियासी उड़ान को जनसत्ता दल नाम की पहचान मिल गई है। जहां पूरे सूबे में भाजपा की प्रचंड लहर दिखी, वहीं 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के अलावा प्रतापगढ़ से विजय का परचम बुलंद किया है राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने। यहां जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह ने भाजपा के हरि प्रताप सिंह को भारी वोटों के अंतर से शिकस्त दी। कुल 2794 वैध वोट डाले गए थे, जिसमें अक्षय प्रताप सिंह को 1721 वोट, जबकि भाजपा प्रत्याशी हरि प्रताप सिंह को 614 वोट मिले। जैसा कि होना चाहिए, अब इस जीत से राजा भैया गदगद है। आज बहुत ही जनसत्ता दल के लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है। पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, आप सब लोगों ने देखे। एकमात्र दल जनसत्ता दल ही विजयी हुआ है। बहुत से दल ऐसे हैं जिन्होंने ये चुनाव लड़ने का साहस नहीं किया, कुछ दल लड़े, वो कहीं गिनती में नहीं थे। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व और प्रसन्नता की बात है। अपने सभी समर्थकों को, प्रतापगढ़ के सम्मानित मतदाताओं को और सभी शुभचिंतकों को आपके माध्यम से पार्टी के सभी पदाधिकारियों को आभार व्यक्त करना चाहेंगे। राजा भैया इस जीत को इसलिए भी बड़ा मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस चुनावी रण में किसी तरह के गठबंधन फॉर्मूला पर अमल नहीं किया। जनता जनार्दन का स्नेह है। और यहाँ पे एक बात ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि जनसत्ता दल का किसी भी पार्टी से, अन्य दल से कोई गठबंधन नहीं। हम अपने दम पे चुनाव लड़े, जनता जनार्दन के दम पे चुनाव लड़े, और जो भी सफलता मिली वो किसी अन्य दल के गठबंधन होने के कारण नहीं मिली, वो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण मिली। जबकि प्रतापगढ़ में अपना प्रताप कायम रखने के लिए राजा भैया 5वीं बार जीत दर्ज करने वाले अक्षय प्रताप सिंह को भी श्रेय देना नहीं भूलते। लेकिन राजा भैया को प्रतापगढ़ में कोई हिला नहीं पा रहा है। कौन सा जादू है? जादू नहीं है, कड़ी मेहनत है। और अक्षय प्रताप जी लगातार 5वीं बार स्थानीय निकाय का चुनाव जीते हैं, बीच में एक बार लोकसभा के सदस्य भी रहे। सबसे विशेषता ये है, और ये हमारा अपना अनुभव है, यही हम कहते भी हैं सबसे, कि चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में ही रहना होगा, रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि को हमेशा जनसुलभ रहना चाहिए। हर कोई जानना चाहता है, विधानसभा और विधान परिषद चुनाव के बाद लगातार 2 सियासी मोर्चों पर फतह हासिल करने के बाद राजा भैया के लिए भविष्य का एजेंडा क्या होगा। इस सवाल का जवाब भी उन्होंने एबीपी गंगा पर दिया। जिस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। कुछ नया स्वरूप आएगा क्या देखने को? अब अभी तो देखिए, जो चुनाव हम जीत रहे हैं, प्रयास यही है कि बढ़े हुए दायित्व के कारण बेहतर प्रदर्शन हो और अपने सभी मतदाताओं का और प्रतापगढ़ की सम्मानित जनता का, और जहां भी संगठन है, संगठन के माध्यम से जनता जनार्दन की समस्याओं को उठाएं, उनका निदान करें, उसके लिए लड़ाई लड़ें। साफ है, ये चुनावी जीत कई मायनों में बेहद अहम है। इसलिए प्रतापगढ़ में राजा भैया और उनके समर्थक इस कीर्ति को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं। एबीपी गंगा के लिए
प्रतापगढ़ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।